हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। आर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज़ के सेशन 4 पर हैं। हम 3 सेशंस कवर कर चुके हैं एंड इंस्टेड ऑफ लर्निंग 15 वर्ड्स, 5 हमने बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं बिकॉज हम हर सेशन में उसके सिनोनिम या उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये तीनों सेशंस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, वो भी देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारी 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स की भी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक मैंने अटैच कर दिया है, वो भी देख लीजिएगा। अगर आपने पहले देखी हुई हैं तो डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, फटाफट से फास्ट मोड पर लगाइए एंड कीप रिवाइजिंग इट एंड लेट्स सी कि आपको कितने वर्ड्स आज भी याद हैं। चलिए हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। थोड़ी सी वीडियो को अपना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है? ओके जी, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड है विच इज़ वर्ड नंबर 16, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। जिसको अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, बट उसकी प्रैक्टिस या उसकी कला को क्या बोलते हैं? जो अच्छा खाना चुनता है, जिसको अच्छे खाने की समझ होती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, नॉमी, देखो गैस शब्द से आपको स्टमक याद आ जाना चाहिए, गैस, पेट में गैस बनती है ठीक है, या गैस पर खाना बनता है, चूल्हे पर खाना बनता है, तो आपको खाना याद आ जाना चाहिए। तो गैस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं जो अच्छा खाना बनाने का, चुनने का और खाने का शौकीन होता है, उसकी वो कला होती है, जैसे शेफ़। ठीक है, अब खाना खाना तो सबको पसंद है लेकिन खाना बनाना सबको पसंद नहीं है, खाना खिलाना सबको पसंद नहीं है। तो जो शेफ़ होते हैं या फिर जो भी कोई भी, नॉट शेफ़, नॉर्मल हमारे घर में भी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से जेंट्स लोगों को भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, दे आर शौकीन, बहुत ऐसे रहते हैं कि आज यहाँ चलते हैं, आज खाते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा इस फूड में इसकी कमी है, इसमें ये और ऐड कर देते तो मज़ा अच्छा हो जाता, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। या ऐसे लोगों को बोलते हैं कनॉइजर ऑफ फूड, कनॉइजर। ठीक है, कनॉइजर ऑफ फूड होता है CONNI, कनॉइजर, स्पेलिंग तो मेरी भी शायद इसकी याद नहीं है मुझे, कनॉइजर ऑफ फूड यानी जो अच्छा खाना खाने का शौकीन होता है उसको बोलते हैं। एक होता है जो ठूस ठूस के खाना खाता है, ठूस ठूस के खाना खाने को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ, यू कैन गूगल है, ठूस ठूस के खाना खाने को क्या बोलते हैं। मैंने एक वर्ड भी पहले आपसे पूछा था जब हमने फोबियाज करे थे, फोबिया क्या बोलते हैं। अगर आपको ने अभी तक सर्च नहीं किया है तो वो भी जाके सर्च कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम हमारे, विच इज़ किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे को मार देना, उसको क्या बोलते हैं? नॉट फीटस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। देखो, इन्फेंट एंड साइड ये दो अलग अलग हैं। इन्फेंट तो आपको समझ आता है ना, बच्चों की अलग अलग अवस्था होती है, कब फीटस होते हैं, फिर टॉडलर होते हैं, इन्फेंट होते हैं, अडल्ट होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, अडल्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सारी स्टेजेस होती हैं, तो उस स्टेजेस के हिसाब से है। जैसे देखो, इस बच्चे को मारा जा रहा है, ठीक है, इस टैंक में डाल करके, पानी डाल करके, यहाँ पर ज़मीन में खोद करके मारा जा रहा है। तो इन्फेंट को मारना, साइड का मतलब होता है किलिंग, राइट? तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड या चाइल्ड। ठीक है, अगर मैं इसी में ही इन्फेंट या बच्चा ना लेकर के थोड़ा फीटस पे चली जाऊँ, किसी और पे चली जाऊँ, तो सब अलग अलग जाएगा। देखो, साइड तो समझ आता है ना, स्यूसाइड, साइड तो सबको पता है, स्यूसाइड, स्यू मतलब खुद, साइड मतलब किलिंग, तो खुद को मारने को स्यूसाइड बोलते हैं। फीटस की बात कर दूँ तो फैटिसाइड बोला जाता है। ठीक है, साइड मारना, फैटिस फीटस से रिलेटेड है। किंग को बोलते हैं रेजिसाइड, किंग के किलिंग को रेजिसाइड, क्योंकि किंग की क्या होती है? रेजिम, एक राज्य होता है, एक आधिपत्य क्षेत्र होता है उसको। ठीक है, तो किलिंग ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, किलिंग ऑफ अ फीटस इज फैटिसाइड, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट और अ चाइल्ड इज इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ अ ब्रदर ब्रदर ठीक है, ब्रदर के मारने को क्या बोलते हैं हम? फ्रैट्रीसाइड, फ्रैटरीसाइड। फ्रेटर्निटी होती है, फ्रैटर्निटी होती है भाईचारा, भाईचारे को फ्रैटर्निटी बोलते हैं। तो किलिंग ऑफ अ ब्रदर इज फ्रैट्रीसाइड। सिमिलरली किलिंग ऑफ अ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड। देयर आर मेनी साइड्स, अगर मैं बात करने लग जाऊंगी तो हर एक का होता है। हस्बैंड की किलिंग को, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की किलिंग को बोलते हैं होमोसाइड। ठीक है, और वाइफ की किलिंग को, बहुत सारे साइड्स हैं। अगर फोबियाज हैं, साइड्स हैं, मेनियाज हैं, सबकी बात करने लग जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। अभी के लिए आप इतने ही साइड्स याद कर लीजिए। तो बट इतना समझ आ गया कि आगे कुछ लगा देंगे साइड के तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तो उस आगे वाले चीज़ से, प्रीफिक्स से आइडिया लेने की कोशिश करो कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं द वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स। आई नो, मतलब इसका जवाब तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि वुमेन को जब समान अधिकार की बात की जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं। एंड बीच में तो इसकी बहुत हवा उड़ी थी, मतलब हर कोई इसका झंडा लेके खड़ा हो गया था एंड हर कोई इज लाइक कि आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आर यू अ फेमिनिस्ट यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे ना। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म। मतलब फेमिनिज्म जो है ना एक अलग चीज़ है जिसका लोग अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। दो मैं इस पे यहाँ पर आज ये डिस्कस नहीं करने वाली हूँ बिकॉज वीडियो इस बारे में है ही नहीं। बट आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेस कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह लेडीज़ को खड़ा कर दिया जाए, वुमेन को खड़ा कर दिया जाए, नहीं, बट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। अनइक्वल किसी के लिए भी हो दैट इज़ बैड। अनइक्वल ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार लेकर के वुमेन को दे दिया जाए एंड मेन को इक्वल ना मिले, नो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब वो पर्सन, ठीक है, एंड फेमिनिज्म दैट इज़ थ्योरी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। इसका आंसर तो आई बेट कि काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जब उसकी काउंटिंग हो रही होती है तो ओपिनियन पोल चलते हैं। ओपिनियन पोल में हम लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार जीतेगी, आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा जीतेगा। किसी भी चीज़ जगह के इलेक्शंस होते हैं तो वह एग्जिट पोल्स निकलते हैं ना, ठीक है, तो उसकी जो स्टडीज़ करते हैं इलेक्शन के ट्रेंड की, कि भैया पिछले साल ट्रेंड ऐसा आया था तो उसके हिसाब से ये पार्टी जीती थी तो अगले साल कैसा आएगा, वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं, सीफोलॉजिस्ट। जिस्ट नाउन, ठीक है, वो बंदे को बोला जाता है। येस, दिस इज कॉल्ड सीफोलॉजिस्ट, नॉट पसीफोलॉजिस्ट। पी साइलेंट होता है, स्पेलिंग में आता है बट साइलेंट होता है, ठीक है, तो पसीफोलॉजिस्ट मत पढ़ देना इसको। सीफोलॉजिस्ट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और लॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो बंदा होता है। तो सीफो होता है इलेक्शन, इलेक्शन ट्रेंड को बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्शन ट्रेंड में ये कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग ये चीज़ें परसेंटेज है, ये क्या इस एरिया से उसको इतने इतने परसेंटेज वोट मिलने के चांस है, तो इनकी जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट, राइट। द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज द डॉक्टर, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। जब बच्चे को बीमारी हो जाती है तो बच्चे को लेकर के भागते हैं ना डॉक्टर के पास, बट क्या आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिससे आप अपना इलाज कराते हो? जैसे कि फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन, बुखार हो गया, खांसी हो गई, लूज मोशंस हो गई, या कोई भी और बीमारी हो गई बच्चे को, या बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, या अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हर चीज़ के डॉक्टर अलग हैं और डॉक्टरों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्टरों की लिस्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं हर एक के डॉक्टर का बनाऊंगी कि हमारे ब्रेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, एंड फलाना फलाना जो बुजुर्गों से डील करता है उसको क्या बोलते हैं, और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जॉइंट से डील करने वाले को क्या बोलते हैं। ये हमारे पेपर में आते हैं। इफ़ यू वांट तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो बच्चों से डील करता है, अगर आपको नहीं पता तो अभी नाम देख करके एकदम से याद आ जाएगा एंड हम रिलेट भी कर सकते हैं पीडियाश्योर से। पीडियाश्योर की ऐड बहुत चलती है ना, बच्चे बॉर्नविटा छोड़ करके आजकल बहुत पीडियाश्योर खा रहे हैं, तो पीडियाश्योर से आप पीडियाट्रिशियन को याद रख सकते हैं। तो पीडियाट्रिशियन तो आपको समझ ही आ गया, ठीक है, डॉक्टर का वो नाउन वगैरह है, बंदे को बोलते हैं। पीडिया मीन्स चिल्ड्रन, बच्चों को जो ट्रीट करता है दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। अच्छा, अब बच्चों के जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डॉक्टर होता है, कि बर्थ वाला नहीं है, ये बच्चे को पैदा होने के बाद जो उसकी बीमारी से डील करता है कि बच्चा ठीक है नहीं है, उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। जो बच्चे के चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, वो जो गायनोकोलॉजिस्ट आप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। तो अलग अलग डॉक्टर हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन गायनी होती है, ठीक है, मतलब पूरा साथ में लगता है, ऑब्स गाइनिल के नाम से जाना जाता है। उसको बोलते हैं जो बच्चे की चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो भी डिटेल्स होती है वो जो बताती हैं उनको बोलते हैं। तो येस, लिस्ट अलग अलग है एंड ये सारी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। पेपर है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पता होना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मल भी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे वर्ड्स। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड अगर आप हमारे बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं, MBA एंट्रेंस, कैट है, स्नैप है, जैट है, या SSC बैंकिंग के लिए भी, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ सो दैट आपके जो भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं आने ही वाले हैं, SSC बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो ही रहे हैं, IBPS वगैरह के भी आने वाले हैं, मतलब SSC के भी अभी इस साल के तो आ ही जाएंगे थोड़े ही टाइम में।
प्रीवियस ईयर पिछले साल की जो SBI की नोटिफिकेशन थी उसके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, IBPS के भी आ जाएंगे, एंड कैट 2025 जुलाई में फॉर्म निकल जाएंगे। अभी लग रहा है कि यार फेब भी तो है, कर लेंगे। आपको पता चला नए साल का 1 महीना निकल भी गया। यार समय पता नहीं चलता है कब निकल जाता है, और फिर बाद में आप बोलोगे यार ज्वाइनिंग करने में, सिलेबस करने में, एनरोल करने में लेट कर दिया। यहाँ नहीं करना, जहाँ से भी आपको तैयारी करनी है तो प्लीज़ फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सेल्फ स्टडी भी करनी है तो भी स्टार्ट कर दो, मजाक मत लो, आपके करियर का सवाल है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही लेना चाहते हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचेस के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए भी कर सकते हैं आप हमसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।